90 साल की उम्र में खाट पर लेटी ये राजस्थान के झुंझुनू जिले की चावली देवी हैं। खाट के बगल में खाने की प्लेट रखी है। एक दो निवाले ही खाए हैं क्योंकि एक बार में पूरा खाना खाने में असमर्थ हैं। पति की मौत करीब 30 साल पहले ही हो चुकी थी। उनके 4 बेटों में से एक मनीराम सेना में थे, लेकिन कारगिल युद्ध में वो भी शहीद हो गए। बाकी 3 बेटों की भी किसी न किसी कारण से मौत हो चुकी है। मनीराम की शहादत के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी को पेट्रोल पंप और अन्य पैकेज मिले, लेकिन वो परिवार के साथ नहीं रहती। बूढ़ी माँ अब अपने सबसे छोटे बेटे के परिवार के साथ रहती हैं और बचे हुए दिन काट रही हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि सैनिक के शहीद होने के बाद मिलने वाले पैसे और सम्मान पर किसका हक होना चाहिए। अगर पत्नी अलग रहने का फैसला कर ले या मायके लौट जाए तो शहीद के बूढ़े माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? क्या नेक्स्ट ऑफ किन की पॉलिसी में शहीद के बूढ़े माँ बाप की अनदेखी होती है? इन सवालों के पीछे की कहानी समझने और जवाब तलाशने के लिए सबसे सटीक जगह राजस्थान का शेखावाटी है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आनंद चौधरी की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे बेटों के शहीद होने से उनके बूढ़े माँ बाप का निवाला छिन गया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कुछ समय पहले शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी का ये वीडियो जिसने भी देखा वो भावुक हो उठा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनसे जुड़ी एक और खबर सामने आती है कि अब वो कीर्ति चक्र, बेटे की शहादत से जुड़ी यादें और सरकार से मिली धनराशि लेकर चली गई हैं। अंशुमान के माँ बाप ने कहा, हमारा बेटा शहीद हुआ लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ये एक कहानी है, लेकिन राजस्थान के शेखावाटी में ऐसी कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक वहां के 3 जिलों झुंझुनू, सीकर और चूरू से कुल 948 जवान शहीद हुए हैं। इन्हीं में से एक कहानी शहीद कैप्टन रितेश पुनिया के बूढ़े माँ बाप की है। अपने शहीद बेटे कैप्टन रितेश पुनिया की तस्वीर दिखाते ये उनके माता पिता इंद्रमणि और जयसिंह हैं। 13 मई 2022 को सूरतगढ़ में सैन्य अभ्यास के दौरान बेटे की मौत हो गई और अब इन बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ड्यूटी पर मौत होने के बाद उनकी पत्नी को नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन के नाते स्पेशल फैमिली पेंशन, सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं मिली। वो पति की मौत के 5 दिन बाद ही मायके चली गईं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आईं। बाद में दूसरी शादी कर ली। अब शहीद के बुजुर्ग पिता का दर्द बातों में झलकता है। बुढ़ापा कोई वो सारा था, वो भगवान दे दिया। अब हमारे पास कोई नहीं है, हमने कई लेटर लिख लिए, उनका जवाब ये आता है स्पेशल पेंशन डिवाइड नहीं होती। इन कहानियों में एक चीज कॉमन है, नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी में शहीद के माँ बाप की अनदेखी। इसलिए समझते हैं कि इसके नियम क्या हैं। सेना में जब भी कोई भी जवान या अफसर भर्ती होता है तो नियम के मुताबिक उसे एक डिटेल्ड फॉर्म भरना होता है जिसमें आफ्टर मी फोल्डर कहा जाता है। इसमें एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है तो उनके माता या पिता में से कोई भी एनओके हो सकता है, लेकिन शादी होने के बाद पत्नी ही एनओके होती है। अन्य सेवाओं में कर्मचारी को नॉमिनी और नॉमिनी का हिस्सा चुनने की आजादी होती है, लेकिन सेना में शादी के बाद सैनिक की पत्नी को ही एनओके माना जाता है। आर्मी में सामान्य, स्पेशल और लिबरलाइज्ड 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। जवान की ड्यूटी पर किसी बीमारी या सामान्य स्थिति में मौत होने पर सामान्य फैमिली पेंशन दी जाती है जो उसके एनओके को मिलती है। ये सैनिक को मिलने वाली आखिरी वेतन का 30% तक होती है। दूसरी है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में एनओके को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान मौत होती है। ये सैनिक को मिले आखिरी वेतन का 60% तक होती है। तीसरी है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअलिटी होने पर एनओके को मिलती है। ये वेतन का 100% तक हो सकती है। नियमों के मुताबिक पेंशन के हकदार एनओके ही होते हैं। इसके अलावा अगर सैनिक को वीरता के लिए कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो वो भी एनओके को ही दिया जाता है। इसके साथ मिलने वाली राशि भी एनओके के पास ही जाती है। नियमों में अगर पत्नी को सामान्य फैमिली पेंशन मिल रही है और वो दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन अगर पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो दूसरी शादी करने पर भी उसे मिलती रहेगी। हालांकि अगर सैनिक की मौत के बाद पत्नी बच्चों को छोड़ देती है तो स्पेशल वेतन का जो 60% पेंशन में मिल रहा होता है उसका 30% पत्नी को और 30% बच्चों को मिलेगा।
लिबरलाइज्ड पेंशन दूसरी शादी करने पर भी जारी रहती है। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ती है तो फिर जो सैलरी का 100% पेंशन मिल रहा था उसका 30% पत्नी और 70% बच्चों को मिलने लगता है। देखिए, नेक्स्ट ऑफ किन के जो नियम है उसके तहत जो पेंशन है वो तो जो सैनिक की जो पेंशन है मौत के बाद वो तो पाने का जो हकदार है वो उनकी पत्नी होती है, लेकिन जो अन्य परिलाभ हैं जैसे बीमा है, एक्स ग्रेशिया है या जो अन्य जो कटौतियां हैं उनके जो परिलाभ हैं उनके लिए हर सैनिक को एक विल बनानी पड़ती है और उस विल में वो जितने प्रतिशत की हिस्सेदारी जिसकी तय करता है उन्हें उतने ही प्रतिशत राशि मिलती है। जैसे माता पिता बच्चे पत्नी में से उनको नॉमिनी के तहत वो जितना प्रतिशत का हकदार बनाता है उतनी राशि उनको मिल जाती है। कारगिल युद्ध से पहले जो ये विल होती थी ये माता पिता के नाम से बनती थी, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जब वीरांगनाओं की ओर से शिकायतें दर्ज की गई कि जो पैकेज मिला था वो पूरा माता पिता ने रख लिया और जो उनकी वीरांगनाएं थी उनको घर से बाहर निकाल दिया या उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बाद में इन नियमों में चेंज किया गया और ये जो विल थी ये पत्नी के नाम से बनने लगी। लेकिन फिर उसके बाद में एक बार ऐसा दौर आया कि ये आरोप लगने लगे कि शहीदों के माता पिताओं की बहुत बुरी स्थिति है और जो सारा परिलाभ था वो पत्नी को मिल गया है। तो अब ये विल में ये नियम बनाया गया है कि वो उसमें अपने नॉमिनी के तौर पे जिसे चाहे माता पिता या पत्नी को जिसे चाहे जितने प्रतिशत का हकदारी रख सकता है। राजस्थान में शहीद के आश्रितों को थोड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। 50 लाख रुपए की नकद सहायता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन अथवा राजस्थान आवासन मंडल का MIG आवास, शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलती है। इसके अलावा शहीद परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन, परिवार को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा जैसी सुविधाएं दी जाती है। राजस्थान सरकार के पैकेज में शहीद के बुजुर्ग माता पिता को भी 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शहीद होने वाले जवानों को मिलने वाली राशि में बड़ा बदलाव किया। यहां अब शहीद के परिवार को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए में से 50% राशि पत्नी और 50% राशि माता पिता को दी जाती है। लेकिन इस तरह के फैसले अभी केंद्रीय स्तर पर नहीं लिए गए हैं। शायद इसलिए बूढ़े माँ बाप के चेहरों पर बढ़ती उम्र के साथ बेबसी भी बढ़ने लगती है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।